नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। दोस्तों, आप पदार्थों के बारे में तो जानते ही होंगे, ठोस, द्रव, गैस के बारे में। ठीक है, आज मैं इन्हीं के बारे में आपको पढ़ाऊँगा। आपको तो पता ही होगा, द्रव की 3 अवस्थाएँ होती हैं, शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, कुशकात एवं प्लवन का गुण पाया जाता है। गैस में वायुमंडलीय दाब का गुण पाया जाता है। तो ठोस की बात करते हैं जिसमें प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्था, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसका आकार अथवा आकृति अथवा दोनों ही बदल जाते हैं, परंतु इस बल को हटा लेने पर वस्तु पुनः अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त कर लेती है। वस्तु जिस गुण के कारण अपना प्रारंभिक आकार पाने में सफल होती है, उसको प्रयास करती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। यानी कि आप जैसे एक रबर है, उसको पकड़ के मोड़ देते हैं आप, ठीक है, तो क्या होता है, वो अपने आप फिर से सीधी होने लगती है। तो ये क्या, ये प्रत्यास्था होती है उसकी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ और वस्तुएं होती हैं, और होती है दूसरी होती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं वो होती हैं जो जिन पर हम जब बल लगाते हैं और उनको हटा लेते हैं तो अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जैसे पहले होती है पहले वैसे ही दोबारा हो जाती हैं। दूसरी होती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जिन पर बाह्य बल हटा लेने पर ये अपनी अवस्था में वापस नहीं लौट पाती, जैसे कि वो पहले की तरह होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी टुकड़े को लिया, उसको तेज़ी से मोड़ दिया, फिर वो वैसा ही मुड़ा रह जाता, तो उसको पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब। अब ये दाब किसका गुण होता है? द्रव का। तो दाब की बात है, एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव, द्रव के पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा को उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। या फिर जो द्रव होता है किसी न्यूनतम क्षेत्रफल को पाने की जितनी कोशिश करता है वो उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको सासंजक बल कहते हैं। असंजक बल, भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने में वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। फिर आते हैं केशुकात्व पे। केश नली को जल में सीधी कड़ी रखने पर उसमें द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को कोशिकात्व कहते हैं। जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं। जो द्रव कांच को नहीं भिगोते वे केश नली में के नीचे उतर जाते हैं। श्यानता, किसी द्रव का वह गुण जिसके सामर्थ्य की बदौलत द्रव अपनी भिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, द्रव की श्यानता अथवा आंतरिक घर्षण कहलाता है। श्यानता एक तरह से आप ये समझ सकते हैं किसी द्रव का गाढ़ापन होता है, ठीक है, उसे ही श्यानता बोलते हैं। द्रवों की श्यानता जो होती है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है, यानी कि जैसे शहद है, उसको आप गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा तरल हो जाता है, तथा गैस की बढ़ जाती है श्यानता। जो गैस होती है उसकी श्यानता बढ़ जाती है। ठोसों में श्यानता होती ही नहीं है, आप चाहे उसको गर्म करें चाहे ठंडा करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। उत्प्लावन बल, किसी तरल, द्रव या गैस में आंशिक पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। अधिक घनत्व वाले द्रव में ठोस का कम भाग डूबेगा और कम घनत्व वाले द्रव में अधिक भाग डूबेगा, और यदि घनत्व बराबर है तो ठोस द्रव में तैरेगा। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद जो है गोलाकार हो जाती है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि
जल में पृष्ठ तनाव होता है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण, यानी कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण घर्षण है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, किस कारण फैल जाता है तेल? तेल का पृष्ठ या तल तनाव जिसको बोलते हैं पानी की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है। तो क्या कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, यानी कि मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन का घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, यानी कि किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है। नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही बार से खींचे आते, तो उनमें से किस एक में अधिक दैर्ध्य वृद्धि होगी? तो इसमें सी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जो है ये गलत है, जबकि ये तीनों सही हैं। चलिए विकल्प देख लेते हैं। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह को की ओर बढ़ना। तो डी विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाते हैं। तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, तो इसका कारण है केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज़्यादा होगा वह उतनी ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ेगा। तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। अभी मैंने आपको जब नोट्स दिखाए थे तो उसमें था ये क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। तो हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर वायुमंडलीय दाब एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में क्रांति ला दी है? लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, जबकि तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प सही होगा, केवल 1 और 2। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो बैरोमीटर तो आपको पता ही होगा, वायुदाब मापी भी बोलते हैं इसको। इसके अचानक गिरावट से क्या होता है? तूफान का संकेत देता है। तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।